स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube के चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे और इससे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको हम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको पॉलिनॉमियल यदि हमको दिया जाए जिसका कि पावर 2 हो, पावर वहाँ पे कितना हो प्यारे बच्चों, 2 हो। यहाँ पर पावर यहाँ पे 2 रहना चाहिए। ओके ओके प्यारे बच्चों, जैसे में कोई भी हम एक पॉलिनॉमियल लिखें x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। यह प्यारे बच्चों क्या है, यह एक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। जब हम इसके बराबर 0 लिख देंगे तो फिर यह क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, और यदि हम यहाँ से हम अगला कोई भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखना चाहें x के पावर 2 प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है और यहाँ पर इसका प्यारे बच्चों मैक्सिमम पावर 2 है। इसी वजह से हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। जो हम यहाँ पे लिखे हैं यह भी क्या है प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। और जो इसका मैक्सिमम पावर है प्यारे बच्चों कितना है, 2 है। यहाँ पे इसका मैक्सिमम पावर प्यारे बच्चों 2 है। यहाँ पे इसका मैक्सिमम पावर प्यारे बच्चों 2 है। और यदि हम अपने से कोई भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखें ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 बराबर 0। जो हम यहाँ पे लिखे हैं यह भी क्या है प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ आप लोगों को एक बात का प्यारे बच्चों ध्यान वहाँ पे वो रखना है कि हमको जो भी यदि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा उसका मैक्सिमम पावर कितना होता है प्यारे बच्चों, 2 होता है। कि प्यारे बच्चों अब देखिए, अब यहाँ पर हमको यहाँ पे टॉपिक इसका है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। प्यारे बच्चों, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे और जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह होता है प्यारे बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और आप लोगों को कुछ कुछ किताबों में यहाँ पर ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी बराबर 0। ओके प्यारे बच्चों, और यहाँ पे यदि आप लोगों को कोई भी यदि एक हम क्वाड्रेटिक हम इक्वेशन थे, जैसे में कि हम यहाँ पे लिखें 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। ओके प्यारे बच्चों, और यदि हम दोनों का हम आपस में कंपेयर करें, यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है ए, यहाँ कितना है 2। इसका मतलब है कि हमको ए की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। और देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना है, x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे b है और यहाँ पे 4 है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों b की वैल्यू हमको 4 मिलेगी के बच्चों। और देखिए यहाँ पे कितना है, c है और यहाँ पे 6 है। इसका मतलब है कि हमको c की वैल्यू प्यारे बच्चों 6 मिलेगी। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको कोई भी यदि हमको अगला यदि हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए, जैसे में कि यदि हमको दिया जाए 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। यदि हमको इक्वेशन ये दिया जाए और यदि हमें इसमें हमसे बोले कि जो हमको इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की कितनी वैल्यू होगी। ओके बच्चों, तो फिर हम सबसे पहले इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। यदि हम इसका कंपेयर करेंगे तो प्यारे बच्चों हमको यहाँ से सबसे पहले मिलेगा, यहाँ पे कितना है ए, यहाँ पे कितना है 4। इसका मतलब है ए बराबर 4। यहाँ पे कितना है बी, यहाँ कितना है 2, तो इसका मतलब है कितना मिलेगा, बी बराबर 2। यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों, सी है, यहाँ पे कितना है 1/3। इसका मतलब है कि हमको सी की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी मिलेगी, 1/3। ओके बच्चों, और देखिए, और हमको जो भी हमको यहाँ पर क्वाड्रेटिक हमको एक इक्वेशन हमको दिया जाएगा उसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का यहाँ पे मेथड हम आगे आप लोगों को बताते हैं।
यहाँ पर देखिए इसका अगला इसका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चों, जो भी हम क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे, अब हम जो भी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम प्यारे बच्चों, उसको कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, हमको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब हमको जो क्वेश्चन दिया गया है, अब हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है -10, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 हमेशा छिपा रहता है, इसको लिखा नहीं जाता है। ओके बच्चों, तो फिर हम सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई -10 में करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, -10 आएगा। ओके, अब देखिए, अब हमको -10 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। इस प्रकार से ब्रेक करना है कि दोनों को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आना चाहिए, और यदि हम दोनों को आपस में ऐड करें, दोनों को आपस में ऐड करें तो उसकी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू -10 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम -10 को हम, इसका पहला फैक्टर हम लिख सकते हैं -5 और 2। यदि हम -5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्यारे बच्चों को -10 मिलेगा, और हम दोनों को आपस में ऐड कर दें, -5 प्लस 2 बराबर हमको कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, -3 मिलेगा। ओके बच्चों, अब देखिए, अब जो हमको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, अब हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस हम 3x के स्थान पर प्यारे बच्चों लिख सकते हैं -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ओके बच्चों, जो हमको नंबर यहाँ पे प्यारे बच्चों दिया गया है -5x प्लस 2x, यदि हम इसको हम हल करेंगे तो इसकी वैल्यू बच्चों -3x आएगी। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए, जो हमको यहाँ पे -3x है, यह किसकी वैल्यू, -3x प्लस 2x की। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन में यहाँ पर x है, यहाँ पे x है, अब हम x को प्यारे बच्चों कॉमन निकाल लेंगे। यदि हम x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, x माइनस 5 आएगा। ओके प्यारे बच्चों, और हमको यहाँ से मिलेगा +2, हमको यहाँ से कॉमन मिलेगा। +2 को यदि हम प्यारे बच्चों कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 5 बराबर 0। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए, x माइनस 5 यहाँ से, x माइनस 5 यहाँ से कॉमन है। अब हम x माइनस 5 को प्यारे बच्चों कॉमन निकालेंगे। यदि हम x माइनस 5 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0 बचेगा। ओके बच्चों, अब देखिए, अब यदि इसका यहाँ पे मतलब है कि यदि x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, इसका यहाँ पे मतलब है x माइनस 5 बराबर 0। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर कितना प्यारे बच्चों, 5, और यहाँ पे कितना है, x प्लस 2 बराबर 0। हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर प्यारे बच्चों 0। इसका मतलब है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर -2। यही इसका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है, और यही इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो यहाँ पर हमको आंसर मिला है x माइनस 5 और x प्लस 2, यह प्यारे बच्चों इसका फैक्टर है, इसी को हम इसका फैक्टर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे जो हमको मिला है x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, इसको हम फैक्टर बोलते हैं। और जो हमको यहाँ पर x माइनस 5 और x प्लस 2 मिला है, इसको मीन्स जो x की वैल्यू 5 है और जो x की वैल्यू -2 है, इसको हम इसका सलूशन भी बोलते हैं, या इसको हम इसका जीरोथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जीरोथ भी बोला जाता है। अब देखिए हमको प्यारे बच्चों, अब हमको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। प्यारे बच्चों, जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन हम मेथड से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए, यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों, 2 है, और प्यारे बच्चों यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 दिया गया और यहाँ पे 6 दिया गया। यदि हम 2 का मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों 6 में करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, -12 आएगा।
कि बच्चों अब देखिए, अब हमको 12 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 2 भाग में तोड़ना है। इस प्रकार से हमको तोड़ना है कि हम दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, और हम दोनों को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तब फिर हम -12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू -3। 4 का मल्टीप्लाई यदि हम -3 के साथ करेंगे तो हमको -12 मिलेगा, और हम 4 में से यदि हम -3 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों हमको 1 मिलेगा। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² प्लस एक्स, एक्स की जगह पे यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ से 2x और यहाँ से 2x क्या है, कॉमन है। अब हम यहाँ से 2x को प्यारे बच्चों कॉमन निकालेंगे। 2x को यदि हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना बनेगा, x प्लस 4। ओके बच्चों, और देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ x प्लस 2 बचेगा। ओके बच्चों, और यहाँ से यदि हम -3 को प्यारे बच्चों कॉमन निकालें, कितना, -3 को यदि हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 बराबर 0 बचेगा। ओके बच्चों, अब देखिए x प्लस 2 यहाँ से, x प्लस 2 यहाँ से कॉमन है। अब हम x प्लस 2 को कॉमन निकालेंगे। ओके बच्चों, यहाँ से हमको कितना बचेगा, यहाँ से हमको बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम इसके बराबर 0 लिखेंगे, इसका मतलब है x प्लस 2 बराबर 0। इसका मतलब है यहाँ पे x बराबर -2। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कितना है, 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब है 2x बराबर 3। इसका मतलब है x बराबर 3/2। ओके बच्चों, और देखिए जो हमको यहाँ पे सलूशन मिला है, कौन सा सलूशन, कौन सा इसका हमको प्यारे बच्चों सलूशन मिला है, सलूशन मिला है x बराबर -2 और x बराबर 3/2। यही इसका क्या है प्यारे बच्चों, सलूशन है। इसी को हम प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इसका हम सलूशन भी बोलते हैं। ओके, और जो यहाँ पे जो हमको नंबर मिला है, कौन सा हमको फैक्टर मिला है, x प्लस 2 और 2x माइनस 3, इसी को हम इसका फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, फैक्टर भी बोला जाता है। इसी को हम आंसर लिखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, हमको क्वेश्चन दिया गया है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ओके बच्चों, जो हमको यहाँ से क्वेश्चन हमको दिया गया है प्यारे बच्चों, अब हम इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 1। सबसे पहले हम 1 1 8 का प्यारे बच्चों एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 8 आएगा। ओके, अब देखिए 2 यदि हम 1 का भागा 8 में देंगे, 8 बार में जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 16x² माइनस 1 का डिवाइड 8 में करेंगे, 8 बार में जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 8x माइनस 8 का डिवीजन 8 में करेंगे 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों +1 बराबर 0। के प्यारे बच्चों, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको हम तिर्यक गुणा भी बोलते हैं। ओके बच्चों, और यदि हम तिर्यक यदि हम गुणा करेंगे तो फिर यहाँ से हमको हमको प्यारे बच्चों हमको यहाँ से मिलेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए, अब जो हमको यहाँ पे दिया गया है, अब हम यहाँ पे कितना है 16, यहाँ कितना है 1, अब हम 16 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 16 आएगा। अब देखिए, अब हमको 16 को 2 भाग में ब्रेक करना है। कितने भाग में प्यारे बच्चों ब्रेक करना है, 2 भाग में ब्रेक करना है। इस प्रकार से ब्रेक करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 16 मिले और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -8 मिले। तो फिर हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16 को हम लिख सकते हैं -4 और -4। यदि हम प्यारे बच्चों -4 का मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे तो हमको +16 मिलेगा, और यदि हम -4 को -4 के साथ ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों हमको माइनस का 8 मिलेगा। ओके, अब देखिए
यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16x² माइनस 8x के स्थान पर लिख सकते हैं -4x प्लस 1 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए 4x यहाँ से हम अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कॉमन निकालेंगे। 4x यदि हम कॉमन निकालेंगे तो 4 का डिवीजन यदि हम 16 में करेंगे तो प्यारे बच्चों तो ये 4x बार में जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। 4x का डिवीजन 4x में करेंगे तो वह 1 बार में जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, और यहाँ से हम -1 को अब हम कॉमन निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से बचेगा 4x - 1 बराबर 0। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम -1 ही क्यों कॉमन लिए हैं। यहाँ पे हम -1 इसलिए कॉमन लिए हैं क्योंकि हमको यहाँ का फैक्टर और यहाँ का फैक्टर दोनों हमको बराबर चाहिए, इक्वल चाहिए। ओके बच्चों, तो फिर हमको यहाँ पे दिया गया 4x - 1, 4x - 1। हम यहाँ से 4x - 1 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे बचेगा 4x और यहाँ पे बचेगा -1 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम प्यारे प्यारे बच्चों हम यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 4x - 1 बराबर 0। इसका मतलब है 4x बराबर 1 विच इम्प्लाई दैट x बराबर 1/4। यदि हम पहले वाले को इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आएगी, 4x - 1 बराबर 0। इसका मतलब है 4x बराबर 1, इसका मतलब है x बराबर 1/4। और यदि हम इसको लिखें, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 4x बराबर 1, इसका मतलब है x बराबर 1/4। ओके बच्चों, और जो हमको प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमको आंसर मिलेगा x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4, यही इसका प्यारे बच्चों क्या होगा, आंसर होगा। इसी को हम प्यारे बच्चों इसका आंसर भी लिखते हैं, इसी को हम लिखेंगे दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, हमको अगला हमको क्वेश्चन हमको यहाँ पर हमको प्यारे बच्चों दिया गया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ओके बच्चों, और फिर यदि हम 100 का मल्टीप्लाई यदि हम प्यारे बच्चों 1 के साथ करेंगे तो हमको हमको कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 100 मिलेगा। अब देखिए, अब हमको 100 को दो भाग में तोड़ना है। इस प्रकार से तोड़ना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 100 मिले और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर प्यारे बच्चों कितना मिले हमको, -20 मिले। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं -10 और -10। यदि हम -10 का मल्टीप्लाई -10 के साथ करेंगे तो हमको यहाँ से 100 मिलेगा बच्चों, और हम -10 को -10 के साथ यदि हम ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो हमको -20 मिलेगा। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं 100x² माइनस हम 20 के स्थान पर लिख सकते हैं -10x प्लस 1 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम यहाँ से हम क्वेश्चन में हम 10x यहाँ पे 10x यहाँ पे क्वेश्चन में हम 10x को कॉमन निकालेंगे। ओके बच्चों, यदि हम क्वेश्चन में हम 10x को कॉमन निकालेंगे, 10 का डिवाइड यदि हम 100 में करेंगे तो 10 बार में जाएगा, x का डिवाइड x² में करेंगे तो x बार में जाएगा, 10x का डिवाइड 10x में करेंगे तो वह 1 बार में जाएगा। और यदि यहाँ से -1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 10x - 1 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको 10x - 1 यहाँ से 10x - 1 यहाँ से अब हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे 10x तो फिर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10x और यहाँ पे बचेगा -1 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम इसकी वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे 10x - 1 बराबर 0। इसका मतलब है 10x बराबर 1 विच इम्प्लाई दैट x बराबर 1/10। और प्यारे बच्चों, यदि हम इसकी वैल्यू लिखते हैं कितना, इसकी वैल्यू लिखते हैं 10x - 1 बराबर 0। इसका मतलब है 10x बराबर 1, इसका मतलब है x बराबर 1/10। ओके बच्चों, और जो इसका यहाँ पर आंसर होगा यही इसका प्यारे बच्चों आंसर होता है। आंसर हाँ, ये इसका ये कितना है
यहाँ से इसका प्यारे बच्चों x बराबर 1/10 और जो यहाँ से x बराबर 1/10 आएगा प्यारे बच्चों, यही इसका सलूशन होगा, या फिर हम इसी को बोलते हैं, यही इसका प्यारे बच्चों क्या है, आंसर है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमको दिया गया था 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। हम यहाँ पे लिखेंगे 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। यदि हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे -10x तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, -20x आएगी। ओके बच्चों, और देखिए फिर हम यहाँ से 10x को कॉमन निकालेंगे, 10 का डिवाइड 100 में करेंगे तो 10 बार में जाएगा, x का डिवाइड x में करेंगे तो x आएगा, x² में करेंगे तो x आएगा, और 10x का डिवाइड 10x में करेंगे तो वह 1 बार में जाएगा। ओके बच्चों, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 10x-1 और 10x-1। फिर हम प्यारे बच्चों 10x-1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10x और यहाँ पे बचेगा -1 बराबर 0। ओके बच्चों, और यहाँ पर आएगा 10x-1 बराबर 0। इसका मतलब है यह नंबर निगेटिव में है, RHS में जाएगा तो पॉजिटिव में हम कर देंगे। इसका मतलब है 10x बराबर 1, इसका मतलब है x बराबर 1/10। ओके प्यारे बच्चों, और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछा कीजिए, क्वेश्चन को समझा कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।